आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, 15 में एक का स्थानीय मान क्या है? एक का स्थानीय मान, एक यहाँ है तो एक लिखेंगे। एक के बाद कितना संख्या है? एक संख्या है तो एक जीरो देंगे। तो एक का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 17 में दहाई, दहाई का स्थान क्या है? तो ये तो हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। ये 7 जो है इकाई के स्थान पर है और एक जो है किसके स्थान पर है? तो दहाई के स्थान पर। हमसे पूछा है कि 17 में दहाई है, कौन है दहाई? 7 है या 1 है? वो है 1। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब हो गया कि 3 के पहाड़ा में कौन आता है? 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में 9 आता है। 3 का गुणज कौन होगा? 3, 6, 9, 12, 3 5 15, 3 6 18। मतलब 3 के पहाड़ा में जो भी संख्या आता है वो सब क्या है? 3 का गुणज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 2 3 4 व 0 का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा है। 5 संख्या दे रखा है, 1 2 3 4 और ये 5 संख्या दे रखा है। इस पांचों संख्या से हमें क्या बनाना है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना। सबसे पहले 1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 2 3 4। ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 10 23 4 कहाँ है? 10 23 4 ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ ऑप्शन में भी आप मिला सकते हैं। ये 13,240 है, ये 10,234 है, यहाँ 12,000 है, यहाँ 43,000। तो ऑप्शन में सबसे छोटा भी यही है। और इस सभी अंक से, इस पांचों अंक से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो यही बनेगा, है ना? 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल कहता है कि 4 रुपया 75 पैसे का पेन खरीदने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? 4 रुपया 75 पैसे का पेन खरीदना है, ठीक है। 25 पैसा वाला सिक्का कितना, मतलब हम एकजुट करेंगे जो वो 4 रुपया 75 पैसा हो जाए। 4 रुपया 75 पैसा में कितना 25 पैसा होगा? अच्छा, 4 रुपया है। 1 रुपया में, 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 1 रुपया में जो होता है, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, ठीक है। तो 25 पैसा वाला क्या गो सिक्का होगा? 4 गो। 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 100 पुर गया। 25 25 50 दिया, 75 चौके 100। मतलब 1 रुपया में कितने 25 पैसों की संख्या होगी? तो 4 गो, 1 2 3 4। 1 रुपया में क्या गो 25 पैसा का सिक्का होगा? 4 गो होगा। तो 4 रुपया में कितना 25 पैसा का सिक्का होगा? तो 1 रुपया में 4 गो है। तो 2 रुपया में क्या गो 25 पैसा का सिक्का होगा? तो 8 गो। 3 रुपया में 12 गो, 4 रुपया में 16 गो। 4 रुपया में, 4 रुपया में जो है 16 गो जो है 25 पैसों की संख्या होगी, मतलब सिक्का होगा। 16 गो 25 पैसा का सिक्का होगा। उसके बाद 75 पैसा है। 75 पैसा में कितना 25 पैसा का सिक्का होगा? तो 3 गो। 75 पैसा में क्या गो 25 पैसा का सिक्का होगा? तो वो होगा 3 गो, 25 25 और 25। 3 गो 25 पैसा का सिक्का होगा। तो 4 रुपया में 16 गो 25 पैसा का सिक्का और 75 पैसा में 3 गो। तो 16 और 3 कितना 25 पैसा का सिक्का होगा? तो 19 गो 25 पैसा का सिक्का होगा। कितना? 19 25 पैसा का सिक्का होगा।
जो भी साथी नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो खुशी मिलता है कि चलिए मेरा मेहनत काम कामयाब हो रहा है ना, लोग पसंद कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आप लोग के लिए और ज्यादा वीडियो बनाने का इच्छा करता है। इसलिए जो भी साथी नए हैं, सब्सक्राइब करने में तो आपका कुछ जाता नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिए। 6 नंबर सवाल देखिए, 4 किलोग्राम 50 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं? मतलब सबको किस में बदलने के लिए कह रहा है, सबको ग्राम में बदलने के लिए कह रहा है। 4 किलोग्राम प्लस 50 ग्राम बराबर वाट ग्राम, कितने ग्राम? अच्छा, 1 किलोग्राम, 1 केजी, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 4 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? तो 4 के 1000 से गुना करेंगे, अब प्लस यहाँ 50 ग्राम, 4 इकाई 4, 4 को 1000 से गुना करेंगे तो 4000 ग्राम, अब प्लस 50 ग्राम, कितना हो जाएगा? 4050 ग्राम। इस 4000 में 50 जोड़ेंगे कितना होगा? 4050 ग्राम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4050 ग्राम। 4 किलोग्राम 50 ग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो किलोग्राम को हम लोग किस में बदल दिए? ग्राम में बदल दिए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 लीटर दूध लेने के लिए 200 मिलीलीटर वाले मापक को कितनी बार पूरा पूरा भरना पड़ेगा? अच्छा, 1 लीटर बराबर, सबसे पहले आप ये समझिए, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 3 लीटर बराबर, लीटर को हम लोग मिलीलीटर में बदल ले, 3 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर? तो 3 को 1000 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3000 मिलीलीटर, ठीक है। 3 लीटर दूध लेने के लिए 200 मिलीलीटर वाले मापक, मतलब एक डब्बा समझिए, जिस जो उस डब्बा में कितना लीटर दूध आ जाता है मिलीलीटर? 200 मिलीलीटर दूध आ जाता है। हमको 3000 मिलीलीटर दूध नापने के लिए क्या बार उस डब्बा को भरना पड़ेगा? तो 3000 में हम लोग 200 से क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। 2 जो है 30 को कितना बार में काट देगा? 15 बार में। तो कहता है कि 200 मिलीलीटर वाले मापक को कितनी बार पूरा पूरा भरना पड़ेगा? कितनी बार पूरा पूरा भरना पड़ेगा? 15 बार पूरा पूरा भरना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक रेलगाड़ी दिल्ली से शाम 5:10 पर छूटकर अगले दिन सुबह 6:45 पर पटना पहुंचती है, तो इस यात्रा में कितना समय लगेगा? दिल्ली से शाम 5:10 पर चला, 5:10 दिल्ली से खुला, ठीक है। और पटना कब पहुंचा? तो अगले दिन 6 बजकर, 6 बजकर कितना? 45 मिनट, 6:45 पर पहुंचता है पटना। तो इस यात्रा में कुल कितना समय लगेगा? अच्छा, 5:10 पर चला, 50 मिनट और चला होगा तो कितना बज गया होगा? 50 मिनट और चला होगा तो 6 बज गया होगा, ठीक है। 50 मिनट और चला होगा तो 6 बज गया होगा। उसके बाद 6 बजे कितना शाम हो गया होगा? 50 मिनट और चला होगा तो 6 बजे शाम हो गया होगा। उसके बाद 6 से फिर 12 बजे तक कितना घंटा चला होगा? 12 बजे रात तक। तो 6 से 12 बजे तक कितना? 6 घंटा। 6 से 6 बजे शाम से लेकर 6 बजे मतलब 12 बजे रात तक चला होगा, तो कितना घंटा चला होगा? 6 घंटा चला होगा। 6 घंटा। अब हो गया रात, 12 बजे रात हो गया, अब दिन चेंज हो जाएगा। वो 6:45 पर पटना पहुंचता है। फिर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे से 6 बजे तक कितना घंटा हुआ होगा? फिर 6 घंटा चला होगा। 12 बजे रात से 6 बजे तक कितना घंटा चला होगा? 6 घंटा चला होगा।
ठीक है। और उसके बाद इधर कितना मिनट, 45 मिनट, कितना मिनट, 45 मिनट चला होगा। तो छ छ कितना, 12 घंटा, 12 घंटा तो चला ही है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझिए, आसान तरीका से, जैसे 10 मिनट को हम लोग भूल जाते हैं, 5 बजे, 5 बजे चला होगा, ठीक है। 5 बजे चला होगा, अब 12 बजे रात तक चला होगा तो कितना घंटा चला होगा, तो 5 और 7, 7 घंटा चला होगा, तो 12 बज गया होगा। उसके बाद फिर 12 बजे से लेकर 6 बजे तक कितना घंटा चला होगा, तो 6 घंटा, ठीक है। और उसके बाद कितना हुआ टोटल, अभी 13 घंटा हो गया, 13 घंटा हो गया। उसके बाद 45 मिनट और, तो 13 घंटा 45 मिनट, लेकिन 10 मिनट यहाँ पहले क्या है, 5 बजकर 10 मिनट पर चला है, तो 45 मिनट, 6:45 में पहुंचा है, तो 10 मिनट और घटा लेंगे तो कितना होगा, 35 मिनट हो जाएगा। 10 मिनट और घटा लेंगे तो कितना होगा, 13 घंटा 35 मिनट, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 5 बजकर 10 मिनट पर चला है, ठीक है, और 6 बजकर 45 मिनट पर पहुंचा है, तो 45 में से 10 मिनट घटा लेंगे तो 35 मिनट ही बचेगा, है ना। 13 घंटा 35 मिनट वो चला। 9 नंबर सवाल देखिए, सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न चारों में से कौन है, 21/11, या 21/7, या 21/5, या 21/13। 7 जो है 21 को 3 बार में काट दिया, 5 जो है 5 चौके 20, उसके बाद दशमलव में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, 21 में 11 से भाग लगाते थे, 11 का 11, 0 1, एक यहाँ 0 देंगे तो यहाँ दशमलव देना पड़ेगा, और 11×99 ये आ गया 1.9। अब यहाँ 21 में फिर 13 से भाग लगाते हैं, तो 13 इकाई 13, 11 में से 3 गया तो 8, ये कट जाएगा, एक 0 देंगे तो यहाँ दशमलव, 13×5 = 65, 13×6 = 78, यहाँ 1.6। तो इस सब में सबसे छोटा कौन है, ये 1.6। तो 21/13 सबसे छोटा भिन्न है, 21/13 सबसे छोटा भिन्न है। 10 नंबर सवाल देखिए, 42/56 का सरलतम रूप है, 42/56 का सरलतम रूप मतलब छोटा रूप है। तो 7×6 = 42, 7×8 = 56, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। सरलतम रूप सरलतम रूप जो है क्या है, 3/4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 3/4। 11 नंबर देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3/4 का प्रतिशत रूप है, 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 4 जो है 100 को कितना बार में काट देगा, 25 बार में, 25×3 = 75%। 3/4 का प्रतिशत रूप कितना परसेंट है, 75%, 75%। 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 में घातांक है, तो 2 पर पावर 5, पावर को ही हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो 2 पर पावर 5 में घातांक क्या है, तो घातांक क्या है, 5 है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल देखिए, 1296 का वर्गमूल है, 1296 का वर्गमूल है। ऐसा कौन सा संख्या है जिसको उसी से गुना करेंगे तो 1296 आ जाए। यदि अगर हम 16 को 16 से गुना करेंगे तो क्या 1296 आएगा, नहीं आएगा। 26 को 26 से गुना करेंगे तो 1296 नहीं आएगा। 24 को 24 से गुना करेंगे तो 1296
नहीं आएगा। 36 को 36 से गुना करेंगे तो 1296 आ जाएगा, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 36। लेकिन हमको इसको क्या करना है, बनाना है। तो जैसे आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी बना सकते हैं। 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकाई 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 एकाई 2, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 नमा 27 और 3 तिहाई 9। अब यहाँ देखिए, जोड़ा लगा लिए, जोड़ा लगा लिए, जोड़ा लगा लिए, जोड़ा लगा। 2 गो 2 का एगो 2 लिखिए। फिर यहाँ 2 गो 2 का एगो 2 लिखिए। यहाँ 2 गो 3 का एगो 3 लिखिए। और फिर यहाँ 2 गो 3 का एगो 3 लिखिए। 2 दूना 4 तिया 8 तिया 36। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है, आप भाग विधि द्वारा बना लीजिए 1296 का। भाग विधि द्वारा पीछे से 2 अंक का जोड़ा लगाते हैं। अब यहाँ 12 है, ऐसा कौन सा संख्या रख, मतलब कोई भी संख्या रखेंगे तो उसको उसी से गुना करना पड़ेगा। अगर 2 रखेंगे तो उसको 2 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 होता है, 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा। 3 तिहाई 9, 12 से छोटा है। 4 चौक 16, 12 से बड़ा होगा तो 3 तिहाई 9। यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। इधर जोड़ते हैं, 12 में से 9 घटेगा तो कितना, 3। उसके बाद यहाँ 9 6 जोड़ा सहित उतरेगा। ठीक है। 6 के बगल में ऐसा कौन सा संख्या रख दे, जो भी रखेंगे उसको उसी से गुना करेंगे। यहाँ 6 है तो हम यहाँ रखते हैं, 66 हो गया तो 66 6 से ही गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी 6 रखेंगे। 6 36 को 6 हाथ में बचा 3, 36 और 3 39। ये जो आया है भागफल, यही वर्गमूल होता है। तो 1296 का वर्गमूल कितना, 36। आप ऑप्शन से बना लीजिए, या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बना लीजिए, या भाग विधि द्वारा बना लीजिए। तो 1296 का वर्गमूल कितना, 36। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण। अधिक कोण कहते हैं जो 90 डिग्री से अधिक हो उसको अधिक कोण। समकोण हो जाएगा। 90 डिग्री को कोण को कहते हैं समकोण। ठीक है। अगला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वर्ग की परिमिति है, वर्ग की परिमिति। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है ना। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 2 ही मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 2 मीटर ही होगा। ठीक है। तो वर्ग की परिमिति कहते हैं कि मतलब एक चक्कर लगा लिए, यही वर्ग का क्या है, परिमिति है। वर्ग में कितना भुजा है, 4 भुजा है। 1 2 3 और 1 4। तो वर्ग की परिमिति क्या होगा, तो 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा मतलब एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने का दूरी क्या है, तो 4 गुने भुजा मेरा कितना है, 2। तो 4 दूनी कितना हुआ, 8। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आए 2 मीटर, फिर यहाँ 2 2 4, फिर यहाँ से आए 6, फिर यहाँ से यहाँ 8। तो वर्ग की परिमिति क्या होती है, तो वर्ग की परिमिति होती है 4 गुने भुजा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर, आयत का क्षेत्रफल है। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लंबाई अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा। चौड़ाई अगर 1 मीटर है तो इधर भी 1 मीटर होगा। मतलब आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हमसे पूछा आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी? एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से। तो वृत्त की परिधि क्या होगी? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है? त्रिज्या 7। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44। 44 क्या? सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है। 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अभी तुरंत बताएं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा, मतलब अंदर का एरिया पूछा है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, या इसको हम लोग भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। अच्छा, एक भुजा 5 सेंटीमीटर तो 5 गुना फिर 5 पाँचे, अच्छा क्या है सेंटीमीटर ना, 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर तो 5×5 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन, पाई का मान होता है, पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान होता है 22/7, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, का मान 22/7। इस 20 सवाल में कितने सवाल का जवाब आप जानते थे? सही सही आपको कमेंट में लिखना है। मेरे हिसाब से आप लोग जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं 20 में 20 बनना चाहिए था, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जिन साथी का 20 में 20 एकदम सही था कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो भी नए साथी हैं प्लीज चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।